जय जिनेन्द्र। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितुस्य वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुडे नमो सुध केवली बड़दम। समय सारजी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और आज स्वाध्याय में अंतिम कलश। उससे पूर्व अभी अभी मंगलाचरण करने से पहले जस्ट अभी अभी भाव आया कि अभी आप ऐसा विचार करो कि जिनागम का जो ट्रेडमार्क है, जिनागम की जो वैल्यू है, कीमत है, भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, वो स्यादवादमयी है। और यहाँ पे शुरू बार बार ये वाली बात आ रही है कि जो स्यादवाद से वस्तु स्वरूप को जानता है वही निश्चिंत और निर्भर होता है, उसी को धर्म हो सकता है। और जो स्यादवाद में कही हुई अपेक्षाओं को नहीं समझता तो उसके ज्ञान में टेंशन बनी रहती है, वो निश्चिंत नहीं हो सकता, है ना। तो जैसे कल के श्लोक में जो सबसे पहली लाइन आई, अभी जस्ट उसी पर दृष्टि गई और कल भाई साहब का प्रश्न भी आया, तो फिर ऐसा भाव हुआ कि थोड़ी सी इस पर एक बार चर्चा करके, जैसे कहा ना, संयोग रूप बंध पर्याय जनित। अभी देखो, सबसे पहले ये नक्की करना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी कर्ता भोक्ता हो नहीं सकता। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है, ये निश्चित करो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी कर ही नहीं सकता। बंद अधिकार में बहुत चर्चाएं आई, न मार सकता न बचा सकता। हेतु लगाओ, कैसे मारे बचाए, उसका आयु कर्म कम ज्यादा, कैसे मारोगे, कैसे बचाओगे, कैसे सुखी दुखी करेंगे, उसका चारित्र मोहिनी कर्म तीव्र कषाय मंद कषाय, कैसे करेंगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि दो द्रव्यों में सदा ही अत्यंत अभाव रहता है। ये अपेक्षा स्यादवाद के कितने भी कथन किए जाएं, ये अपेक्षा सदा ही स्टैंड रहनी चाहिए, इसमें कभी ढिलास नहीं होगी। जीव शरीर नहीं, जीव शरीर की कभी कोई क्रिया कर नहीं सकता, शरीर की किसी हाईएस्ट क्रिया से जीव को कोई लाभ हो सकता नहीं, नक्की करो। ठीक है, अब चूंकि स्यादवाद शैली है और हर कथन का मर्म है बहुत जबरदस्त, और ये ध्यान में रखना कि क्या कहा से इंपॉर्टेंट होता है, क्यों कहा। समझ आई बात। चर्म चक्षु से क्या दिखाई देता है, माँ ने बच्चे को चांटा मारा, उसके पीछे जाओ, क्यों मारा, अपमान कषाय से मारा, अपनी कषाय पोषण करने के लिए मारा, बच्चे ने कोई गलती करी, द्वारा नहीं करे इसलिए मारा, उसको बचाने के लिए मारा। अब वो छोटा समझ में नहीं आ रही, उसको कह रहे रुको 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 रुको, आगे खुला वायर पड़ा है,
और वो जैसे ही उसने देखा हेयर लाइन डिफरेंस, दौड़ के गई और ऐसे कर दिया। अपन कहेंगे कैसी माँ है, क्यों मारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाली बात सही है, ईगो में भी मारा जाता है, हमारी बात नहीं माने एक थप्पड़ दिया, ऐसे करते हैं लोग, तो पता चलती है क्यों मारा। समझ में आ रही है? ऐसी जिनागम के जो कथन हैं, क्या कहा, देखो वहां पे भी लिखा जीव राग का करता है, देखो वहां पे लिखा जीव तो राग को छू नहीं सकता, कर नहीं सकता। क्यों कह रहे हैं जीव राग करता है, ये क्यों कहा? वो कर्म जीव को राग कराता है, ये क्यों कहा? दोनों अपेक्षाओं को राइट वे में समझोगे, और सुनो, जो अपेक्षाएं होती हैं वो निश्चित होती हैं। एक अपेक्षा दूसरे कथन में, दूसरी अपेक्षा पहले कथन में नहीं लगा सकते। क्या बोला? अपेक्षाएं कैसी होती हैं? निश्चित, निश्चित अपेक्षाएं होती हैं, इधर उधर नहीं कर सकते अपेक्षाओं को। समझ आ गई बात? अब बात सारी पर्णमन की है, ध्रुव तो अनादि अनंत एक रूप है। तो जीव द्रव्य आत्मा, ये शब्द आत्मा तीन तरह से प्रयुक्त होता है। प्रमाण की आत्मा को भी आत्मा, ध्रुव आत्मा को भी आत्मा, और ज्ञान को भी आत्मा। आत्मा करता है, यहाँ पे कल बात आई थी ना, अज्ञान दशा में आत्मा स्वयं को भूलकर, तो आत्म शब्द इस्तेमाल हो रहा है आत्मा, और समझना यहाँ पे क्या है? ज्ञान। न प्रमाण की आत्मा न ध्रुव आत्मा, यहाँ ज्ञान को आत्मा कह रहे हैं। समझ आ रही बात? आत्मा राग करता है, तो यहाँ ज्ञान को कह रहे हैं। और पर्टिकुलर में जाओगे तो चारित्र की पर्याय में राग उत्पन्न हो रहा है, ध्रुव में नहीं। ये समझना पड़ेगा। और आत्मा राग करता है, अब परिणमन होता है ना, परिणमन में 5 समवाय लागू पड़ते हैं। तो कोई कथन उपादान के होते हैं और कोई कथन निमित्त के होते हैं। अब उपादान का कथन किया, आत्मा ही राग करता है, तो इसका अर्थ क्या समझेंगे, क्या अपेक्षा समझेंगे? कि ये राग आत्मा की परिणति में हो रहा है, इसने स्वयं ही भूल के किया है, इसने, इसके ज्ञान में स्वयं ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, ये स्वयं ही अपने को नहीं जानता। इतनी सब अपेक्षाओं का अर्थ है कि आत्मा राग करता है। क्या बोला? शब्द है एक, आत्मा राग करता है, डिकोड करो तो 3 बातें निकल के आएंगी। न प्रमाण की आत्मा की बात चल रही, न ध्रुव की बात चल रही, अज्ञान दशा की बात चल रही है। दशा, दशा मतलब पर्याय। और इससे क्या मतलब निकला, इससे क्या? अस्मा अनेकांत लगाओ, आत्मा राग करता है, अन्य नहीं कराता, अस्ति नास्ति। आप हर बात में अस्ति नास्ति लगा लो तो कहीं क्लोज पहुंच जाओगे। आत्मा राग करता है मतलब कोई और नहीं कराता। क्यों उत्पन्न हुआ? अपनी भूल से उत्पन्न हुआ। जान लेंगे तो मिट जाएगा, ये अर्थ निकल रहे उसके पीछे। आत्मा राग करता है कि पीछे कितने अर्थ निकल रहे। अगर कोई और कराता तो हमें उसकी वेट एंड वॉच करनी पड़ती, उसके हाथ जोड़ने पड़ते, स्वतंत्रता नहीं निकल के आ रही इसमें। अरे अनिष्ट कल्पनाएं हुई, इष्ट कल्पनाएं हुई तो राग हुआ, और इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं नहीं होंगी तो मिट जाएगा। कषाय की परिभाषा लिखी है, तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना जब जीव पर में इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं करता है तो कषाय उत्पन्न होती है, और तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब कोई पर पदा इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता तो कषाय उत्पन्न नहीं होती। सिंपल। जीव राग करता के कितने अर्थ निकल रहे हैं, अपने क्या प्रयोग, क्यों कहा? तुम कर रहे हो, तुम ही मिटाओगे।
ये अर्थ है उसका। ध्रुव विकारी हो जाता है, ये अर्थ नहीं। त्रिकाली ध्रुव राग करता है, ये अर्थ नहीं है ना। कथनचित प्रमाण, प्रमाण के द्रव्य का ज्ञान करा रहे कि त्रिकाली ध्रुव और पर्याय में ऐसे अज्ञान हो राग दोष, तो प्रमाण की वस्तु बन गई, वो तो सदा ही विद्यमान है। ठीक है। अब दूसरा कथन, कर्म जीव को राग कराता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कर्म राग को जीव कराता है, जीव को राग कराता है, ऐसा क्यों कह रहे, क्यों लगाओ पीछे। दो द्रव्यों में तो अत्यंत अभाव है, उस को नहीं गिराओ, अत्यंत भाव को कभी नहीं गिराओ। कर्म जीव को राग कराता है, तो अभी भी अत्यंत भाव की दीवार खड़ी है। हमारी बात समझ में। तो अब इस ये क्यों कहा, क्यों लगाओ पीछे, ये क्यों कहा, ये स्वभाव की तरफ पहुंचाने के लिए कहा। वो कहता है तो प्रमाय पर्याय में राग क्यों हो रहा, क्यों हो रहा, क्यों हो रहा, क्यों हो रहा। तो कह रहे देख, तू तो परिपूर्ण आत्मा है। अब ये ध्रुव दृष्टि कराने के लिए ये वाली बात है क्या, ध्रुव दृष्टि कराने के लिए। क्यों, अब ये निमित्त की और पूरी बात निमित्त पर डाल के बात खत्म कर दी, मान ही नहीं रहा। तो कह रहे हैं भैया वो कर्मकृत भाव है, तेरा स्वभाव नहीं है, वे क्षणिक भाव है, तेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं है। तो जो परिणति में राग हो रहा है, जो शरीर आदि का संयोग बना है, ये इनको क्या कह रहे हैं, संयोगी भाव। शरीर को भी और राग आदि को भी क्या कह रहे हैं, संयोगी भाव है। तो ये विभाव भाव है और त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है। तो उसकी दृष्टि छोड़ के स्वभाव सन्मुख हो जा, उसका ये अर्थ है। ना कि ये अर्थ है अब हम क्या करें, कर्म बंधे हैं, उनका उदय है, तो हमें तो राग होना ही पड़ेगा। ऐसी पराधीनता के लिए ये वाली बात नहीं है। हम क्या करें, मैं तो क्रोध उत्पन्न हो जाता, अब कर्म के उदय हैं इसलिए क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो कर्म के उदय चल रहे हैं अनादि से और नए बंध रहे हैं, तो तुम में कब छुट्टी पड़ेगी। समझ में आ रही बात। और सीधा विचार करो क्या, अरे क्रोध हुआ मेरी परिणति में, जरूर पर में अनिष्ट कल्पना हुई है, जरूर मैंने पर में कोई संयोगी दृष्टि बनाई है, इसलिए ये क्रोध उत्पन्न हुआ। तो मुझे करेक्शन करना चाहिए अपने ज्ञान में। और ये भी समझ में आ रही है वो इस समय कर्म का भी उदय चल रहा है, और ऐसे कर्म का उदय चलता रहेगा तो मुझे कषाय उत्पन्न होती रही, तो मुझे तो अनंत बंध होएगा। इस चिंतन का नाम है ये जो क्या बोलते हैं, निर्णयात्मक जो चिंतन चलता है और फिर एक डिसीजन निकल के आता है, वो पूर्वचर व्यवहार कहलाता है। और आपके ज्ञान में हौच पौच बनी हुई है, उपादान के कथन को नहीं समझ रहे, निमित्त के कथन को नहीं समझ रहे, उसका वेटेज नहीं समझ रहे। और ये वाली बात क्यों कही जा रही है, कैसे हम ध्रुव की ओर पहुंच जाते हैं, हर कथन में ध्रुव की ओर पहुंच गए। ध्रुव को भूले राग हुआ, राग मिटाना है ध्रुव को जानो। कर्म के उदय में राग हुआ, इसका मतलब ध्रुव में राग नहीं करता, हर कथन में ध्रुव तक पहुंच गए। इसका अर्थ है कि आप स्याद बात को समझ पा रहे हैं। और अभी भी अंदर ये चल रही है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, तो संयोगी भाव है, वो तो कर्म के उदय में होते, कर्म के उदय में होते, ये तो मैं नक्की हो गया, नक्की करो मैं ध्रुव हूं। वो ध्रुव दृष्टि कराने के लिए निमित्त का कथन है, लापरवाही के लिए नहीं है वो कथन। समझ आई बात। ऐसा थोड़ी सी चर्चा करनी थी। अभी देखो लास्ट श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं, पूर्वोक्त प्रकार से ज्ञान दशा में पर की क्रिया अपनी भाषित न होने से, ज्ञान दशा में जब ज्ञान, ज्ञान दशा कौन सी होती है, जब ज्ञान में
मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय अनुभव होता है, वो ज्ञान दशा। मैं संयोग शरीर कर्म कषाय वाला हूं, ये अज्ञान दशा। दोनों दशा हैं। अज्ञान दशा को बहिरात्मा कहते, और ज्ञान दशा को अंतरात्मा कहते। समझ आ गई बात? दशा हैं भी दोनों, और ध्रुव तो हर टाइम मौजूद है, एज इट इज, है ना। पर की क्रिया अपनी भाषित न होने से, अब ये हाथ हिल रहे हैं, होठ हिल रहे हैं, जिनवाणी पलट रहे हैं, है ना, अपनी भाषित ही नहीं हो रही, अपनी नहीं भाषित हो रही। भाषा वर्गणा चल रही है, देखो अपनी नहीं भाषित हो रही। क्यों नहीं हो रही? मैं करता क्या आया ध्रुव हूं कि ये वाली क्रिया सब मैं कर रहा हूं। ज्ञान दशा में भाषित ही नहीं होती, अज्ञान दशा में भाषित अपनी होती रहती हैं और बोलना सीख जाते। ये बड़ी गड़बड़ है। भाषित यही हो रही है, मैंने बोला, मैंने समझाया, मैंने किया। तो जैन शासन कहने सुनने का धर्म नहीं है, भाव भाषण का धर्म है। आप भाषित करो मैं जीव हूं, भेद से भी कहो मात्र जानने वाला हूं, करता भोगता नहीं हूं मैं पर का। तो ज्ञान दशा में जब ये पता ही चल गया आंख मात्र देखती है, तो किसी को ऐसा विकल्प आया आज तक? अरे आज तो आंख ने रोटी बनाई, ठंड बहुत थी और मोबाइल की घंटी बजी, अब हाथ कौन निकाले, तो आंख मोबाइल उठा लाई। क्यों? आंख क्या करती है? देखती है। सुबह से अब तक नहाना धोना, ब्रश, मंदिर, पूजा, किसी ने नाश्ता किया हो तो नाश्ता, खाना बनाया हो तो कुछ खाना। प्रश्न है आंख क्या कर रही? आंख ने क्या किया? ये सारे काम हो रहे थे, नहाना धोना हो रहा था, ब्रश हो रहा था, तैयार हो रहा था, मंदिर जाना हो रहा था, कुछ खाना पीना हो रहा था। आंख क्या कर रही थी? बोलो, आंख क्या कर रही है? अभी बोलना चालना हो रहा है, हाथ पैर हिल रहे हैं, जिनवाणी उठ रही है, रख रहे हैं मोबाइल में, कुछ रिकॉर्डिंग लग रही है, कुछ हो रहा है। आंख क्या कर रही है? प्रश्न ये है। देख रही है, देख रही है बस। ऐसे ही हर कंडीशन में ज्ञान सिर्फ जान रहा है। यहाँ ज्ञानमयी वस्तु विद्यमान है, अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी सत्ता को स्वीकार करो। ये ज्ञान, ज्ञान ही देवशाह गुरु की सत्ता को स्वीकार करे, पत्नी बच्चों की सत्ता को स्वीकार करे, और वो ज्ञान अपनी खुद की सत्ता स्वीकार नहीं कर पा रहा। ये है बहुत बड़ा अपराध। बोलो, इसलिए कह रहे हैं ज्ञान दशा में पर की क्रिया अपनी भाषित ही नहीं होती, भाषित ही नहीं होती। रोटी बनी, मैं क्या कर रहा था? मैं क्या कर रहा था? जान रहा था। और रोटी बनाते बनाते चिंतन चला, तुमने रोटी बनाई कि चिंतन किया? बोलो पारुल बहन, रोटी बनाई कि चिंतन किया मैंने? कुछ नहीं, हैं? कुछ नहीं किया, नहीं किया कुछ भी। कुछ नहीं किया नहीं बोलो, जा ना बोलो। कुछ नहीं किया क्या मतलब नहीं किया? आत्मा एकदम बेकार है, कुछ नहीं करती, मतलब खाली ये डिब्बा। दो क्रियाएं नहीं, मेरा तात्पर्य ये नहीं की और जाना, दोनों बातें है। रखेंगे ना। जाना, ठीक। चिंतन भी नहीं, चिंतन भी गे है। चिंतन नहीं चलता, चिंतन नहीं चलता, चिंतन नहीं, मत चले, नहीं चलता तो मैं तो ज्ञान हूं।
चिंतन चलता है सम टाइम और मैं रहता हूं ऑल टाइम। क्या बोला? चिंतन चलता है सम टाइम और मैं रहता हूं ऑल टाइम, और निर्णय हो गया वन टाइम। बस अब वो सतत चलेगा। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा। ये ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आएगा, निश्चित तौर पे लाएगा, निश्चित निश्चित। ठीक है। इस समय सार की व्याख्या करने की क्रिया भी मेरी नहीं, शब्दों की है। अमृतचंद आचार्य देव ने अब सब जगह लगाओ बार बार अस्ति नास्ति के कथन, ये तब आप परफेक्शन आएगा शायद शैली में। समय सार की टीका किसने की? अमृतचंद आचार्य देव ने की। भयभीत मत हो, स्यादवाद को अपने गांठ में बांध के रखो। बोलने में भाई नहीं, वो कोई ने नहीं करी, ऐसे होता है कोई ने नहीं करी, परिणमन हुआ और कोई ने नहीं किया। बच्चा जन्मा है लेकिन माँ बाप कोई है ही नहीं। बोलो, हो सकता है ऐसा? पता नहीं, इसकी तो कोई माँ हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो बच्चा कैसे आएगा? परिणमन हुआ है, करता कोई नहीं है। नहीं तो भाई इसका उसका लगा दो, उसका उसका। तो एक महिला जा रही थी, इसी का है, इसी का है, इसी का कैसे है? डीएनए टेस्ट करो। ऐसे ये टीका लिखने की जो क्रिया हुई है ना, इसका डीएनए टेस्ट करो। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है कि इसमें ज्ञान है? बोलो। ये ताड़पत्र है, कांटा है, फिर ताड़पत्र पे ऐसे अक्षर उकेरे गए हैं, तो वो क्या है? उसका डीएनए टेस्ट करो। इसमें ज्ञान है कि स्पर्श रस गंध वर्ण है? बोलो। स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो कौन हुआ? उद्गल हुआ इसका कर्ता। अब सुनो, अब क्या कह रहे हैं कि अमृतचंद आचार्य भगवान ने इसकी टीका की, एकदम जगत प्रसिद्ध है। अब क्यों कह रहे हैं, इस पे फोकस करो। जब जब कोई जीव लिख नहीं सकता, पुद्गल को परिणमानी, वो ताड़पत्र का परिणमन है। उस पे जो अक्षर आ रहे हैं ना, वो ताड़पत्र की पर्याय है और पुद्गल की पर्याय है। समझ में आ रही है बात? तो फिर क्यों कह रहे हैं कि अमृतचंद आचार्य देव ने टीका की? अब सुनो, अमृतचंद आचार्य देव ने टीका की, मतलब वहां पे अमृतचंद्र आचार्य देव का भाव मौजूद था, अन्य किसी आचार्य का नहीं। अनंत आचार्यों की, त्रिकालवर्ती आचार्यों की नास्ति हो गई और अमृतचंद आचार्य देव की अस्थि हो गई। समझ आ रही है बात? अब आप ऐसे लिख के आ जाओ, अमृतचंद आचार्य नहीं, समय सार की टीका समंतबद्ध आचार्य देव ने की। कछु भी लिख दो, न उनने की न उनने की, कितने नंबर मिलेंगे? आपको क्या आंसर देना पड़ेगा? अमृतचंद आचार्य देव। क्यों देना पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा? प्रश्न ये है कि उन्हीं का योग उपयोग था इसलिए, परंतु योग उपयोग पुद्गल को परिणमाएगा ऐसा कभी नहीं। ये असद्बुद्ध व्यवहार ने का कथन है। समझ में आ रही है बात? तो दृष्टांत, गाड़ी चली, गाड़ी चली, है ना? तो कहेंगे किसने चलाई? इसलिए यहाँ पे निमित्त नहीं है। हाँ, निमित्त का कथन है। अमृतचंद आचार्य देव कौन हुए? पुद्गल के परिणमन में निमित्त। और परिणमन क्या हुआ? उपादान। उपादान निमित्त को कैसे छटनी करेंगे? कौन निमित्त है कौन उपादान है, कैसे छटनी करेंगे?
जिसमें परिणमन हो रहा है वो उपादान, और जो अनुकूल उपस्थिति है वो निमित्त। परिणमन देखो जीव में हो रहा है कि पुद्गल में हो रहा है। परिणमन जहां हो रहा है उसको उपादान कहते हैं, अनुकूल जो वहां उपस्थिति है पर द्रव्य की वो उसको निमित्त कहते हैं। वो अत्यंत अभाव अभी भी विराजमान है, दोनों के बीच में अत्यंत अभाव अभी भी है। समझ आई बात? सुनो, किसी ने पूछा ये गाड़ी ड्राइव करके कौन आया, गाड़ी गाड़ी किसने चलाई? कोई ने नहीं, पुद्गल ने। तो ये कैसा आंसर है आंसर सही परमार्थ से। लोक व्यवहार में ये आंसर नहीं लगेगा। क्या बोलेंगे? अरे वो बेटा चला के लाया। तो पिताजी क्यों नहीं बोल रहे, पिताजी चला के लाए, ये क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए नहीं बोल रहे कि पिता, जिसको भाव है ना गाड़ी चलाने का निमित्त रूप से, उसको कर्ता कहेंगे। पिताजी को भाव ही नहीं तो कहेंगे ही नहीं, गाड़ी में ही बैठे हैं, कहेंगे ही नहीं कि पिताजी ने चलाई। जिसका वहां पर भाव विराजमान है तो उसको कहेंगे कि इसने गाड़ी चलाई। समझ में आ रही बात? अब सुनना, उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, सजा किसको मिलेगी? भाई गाड़ी का परिणमन है, गाड़ी को सजा दे दो, गाड़ी को ही ले जाओ जेल। जिसने रॉन्ग वे पे चलाई, जिसको रॉन्ग असावधानी का भाव था, भाव शरीर की क्रिया नहीं, भाव, तो सजा किसको मिलेगी? जिसका भाव है लापरवाही का उसको, न शरीर को न गाड़ी को। अब पिताजी बोले अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे बदले, इसके बदले हमको सजा दे दो, हमको जेल में डाल दो, हमसे ले लो। लोक में भी नहीं हो रहा, पारलौकिक तो छोड़ो। तो पुलिस क्या बोलेगी? हमें क्या है, हमें तो एक को जेल में बंद करना है, वो नहीं चले, तुम चलो, तुम्हारी अम्मा को भेज दो, हमें क्या है, नौकर को भेज दो। ऐसा होता है क्या? जिसका परिणाम उसको सजा। तो सजा परिणाम की है, असावधानी की सजा है, गाड़ी की नहीं। गाड़ी की टक्कर की सजा नहीं है, सुनो ध्यान से। क्या बोला? जो टक्कर हुई ना उसकी सजा नहीं है, सजा किसकी है? असावधानी की। देखो, परिणाम में पूरी पूरी सावधानी, वो हॉर्न भी दे रहा है और अपनी साइड में भी ड्राइव कर रहा है, स्लो भी ड्राइव कर रहा है, और तो भी एक्सीडेंट हो गया, वो सीसीटीवी में दिख रहा है। बोलो, एक्सीडेंट अभी भी हुआ है, उसको उसको ले जाएंगे जेल। अभी लोग की बात चल रही है, ले जाएंगे जेल? नहीं ले जाएंगे। देख लो, हॉर्न भी बजा रहा था। तो टक्कर टक्कर जो हो रही है उसकी सजा नहीं है, सजा किसकी है? सावधानी असावधानी, इनकी, इनसे सजा का संबंध है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सो यहाँ पर ये दृष्टांत दिए मैंने। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? समय सार की व्याख्या करने की क्रिया भी मेरी नहीं है, शब्दों की है। तो तुम्हारी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके परिणाम है वहां, इसलिए कहा जाता है। अमृतचंद आचार्य भगवान ने टीका की, लेकिन लिखा किसने? उद्गल ने। ये है सर्वज्ञ देव की दृष्टि। समझ में आ रही है? सर्वज्ञ भगवान माइन्यूटली ये चेक कर रहे हैं। क्या चेक किया उन्होंने? कि ये कौन परिणमन किया यहाँ पे, कि ताड़पत्र, तो ये तो पुद्गल का परिणमन है। जीव कैसे परिणम आएगा पुद्गल को? तो उन्होंने कहा जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। देखो, जीव में टीका करने का भाव उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये पुद्गल को छू ही नहीं सकता, हाथों को ही नहीं छू सकता, ताड़पत्र को कैसे छुएगा?
होठ दंत तालु हमारे नहीं, शब्द हमारे किधर से बोलेंगे। और कभी लिखना चाह रहा है, भाव कुछ और था लिखने का और लिख गया कुछ और कभी वैसा ही भाव और वैसी लिखाई। तो ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है बस, कर्ता कर्म संबंध कोई नहीं। समझ आ गई बात? इतनी स्पष्टता चाहिए। और फिर भी साधवाद शैली में कहेंगे कि अमृतचंद आचार्य देव ने इस ग्रंथ की टीका की, कुंद कुंद आचार्य भगवान ने समयसार ग्रंथ को लिखा। लिखा कि नहीं लिखा? साधवाद शैली से। संयोग अपेक्षा से कहेंगे लिखा, और द्रव्य से देखेंगे तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। परिणामों के एंगल से कहेंगे लिखा, है ना, और ध्रुव से देखेंगे तो कभी नहीं लिख सकते। ये समझ, ये एक बोलो, लिखा के नहीं लिखा, एक बोलो। अरे वस्तु एक स्वरूप हो तो बोलना है, एक बोलेंगे कैसे? घर में झगड़ा हो जाएगा। एक बोलो, पत्नी है कि माँ है, कि बोल ही नहीं सकते। इसकी अपेक्षा से पत्नी है, इसकी अपेक्षा से माँ है, किसी अन्य की अपेक्षा से बहन है, किसी अन्य की अपेक्षा से भाभी है। नहीं, एक है, ये तो परमानेंट पत्नी है, सबकी पत्नी, हाहाकार मच जाएगा। सबकी बहन, सबकी बेटी, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? वस्तु अनेकांतात्मक है, उसमें स्त्री में अनेक धर्म है। आ रही है बात ख्याल में? ऐसा इस अर्थ का समय सार की व्याख्या करने की अभिमान रूप कषाय के त्याग का सूचक श्लोक कहते हैं। अब देखो, अज्ञानी को क्या होता है? सदा पर का कर्ता जानने से या तो अभिमान होगा या दीनता होगी, और अकर्ता देखने से न अभिमान न दीनता, वीतरागता। कितनी कितनी बढ़िया बात है। अज्ञान से क्या होगा? मैंने इतना सुंदर बोला, आज गोष्ठी में मैंने पार्टिसिपेट किया, इतना अच्छा बोला, तूने क्या बोला? भाव हुआ तुम्हारे में बस। सो भाव भी मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। मेरा त्रिकाल स्वभाव तो ध्रुव है, परम अकर्ता नाथ। भेद से कहो तो जान रहा था बस, मैंने तो बोला नहीं। कितनी सुंदर लाइन है। ज्ञान दशा में पर की क्रिया अपनी भाषित ही नहीं होती, इसका नाम है कि हमने निर्णय किया है। काम दूसरे हो रहे हैं, विश्व में अनंत अनंत द्रव्य हैं, तो सब परमन करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो। देखो, जो जो कौर यहां तक गया, यहां तक गया तो बोलता है मैंने खाया, है ना, और गले से नीचे जाने के बाद फिर कोई बोलता है कि मैंने फिल्ट्रेशन किया, कि मैंने पंपिंग की, कि मैंने, बोलो। अब जो हमारे, जिस पे हमारी चलती नहीं है ना, डाइजेशन हमने नहीं करा, वो तो अपने आप होता। किडनी का फिल्ट्रेशन अपने आप होता, ब्लड का प्यूरिफिकेशन अपने आप होता। क्यों? वो तुम नहीं कर रहे, वो हम कहाँ करते। तो तुम वो नहीं करते तो तुम ये भी तुम नहीं करते। समझ आ रही बात? ये भी तुम नहीं करते। तो ये जो बोल रहा है ना कि मैं नहीं करता, ये भी कर्ता बुद्धि से बोल रहा है। कर्ता भाषित नहीं हो रहा ना तो बोल रहा है, और जो कर्ता भाषित होता है वो तुरंत कर्ता बुद्धि से बोलेगा मैंने करा, मैंने करा। ये बहुत अनंत 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 पुरुषार्थ है। ये पूरा पूरा है ना, व्यवहार ने से ही बोल रहे, पूरा पसीने पसीने आ जाएंगे। जमीन के नीचे से, पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, इतनी ताकत लगेगी। एक एक मेरू को तोड़ना सरल है,
जो अपने से बैड बिहेव कर रहा हो, गाली दे रहा हो, अपने रुपए छीन के भाग गया हो, उसको भगवान आत्मा देखो। क्या बोला? मेरा थप्पड़ मारा उसने और अपन ऐसा बोलो अरे परमात्मा है। ये तो हो सकता है, क्या हो सकता है? ठीक है भूल जाओ, कोई बात नहीं, अपन से बड़े हैं, अपने कर्म का उदय है। ये तो हो सकता है, ये काम तो हो सकता है। अब चल नहीं रही ना, बड़े की छोटे पे, छोटे की बड़े पे चल ही नहीं रही। तो पता है ऐसे समझदारी से लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या फायदा है, कोई सुनता है नहीं कोई की। भैया अपन नहीं चाहता बोलते, चाहते तो यही हो कि ये हमारी बात माने। नहीं बोलते से क्या होता? इस तरह इसकी कल्पना तो विद्यमान है, नहीं बोलने से क्या हो रहा है? समझ में आ रही है? अब भूल जाओ, ज्यादा विकल्प मत करो। भाई जी बोलते हैं फॉरगेट मत करो, फॉर्मेट करो। फॉरगेट से कुछ नहीं हो रहा। वो कदाचित निदान बंद हो जाएंगे ना, भैया हम नहीं कोई से बोलते, हम तो चुपचाप अपना खाना, अपनी स्वाध्याय अपना करना, अपन कोई से नहीं बोलते। वे कह रहे द्वेष पल रहा है तुमको, बोलो। हम लोग शांत रूम से डिस्कस करते हैं कोई बातें। अपना व्यवहार किसी के प्रति क्यों नहीं बदल पाता? कदाचित कषाय भी हो गई, किसी की कोई बात खराब भी लग गई, फिर भी व्यवहार क्यों नहीं बदल पाता? क्यों नहीं बदल पाता बोलो? ताकत लगेगी इस बात में। अरे दया के पात्र परमात्मा ही है, क्या करे, योग्यता कहां से बदल दे कोई किसी की? वो खुद भी अपनी योग्यता कैसे बदल दे? इतना अनंत पुरुषार्थ चाहिए। किसी को भगवान आत्मा देखना, अपने को भगवान, अपने को देखेंगे तब कोई को देख पाएंगे। पुद्गल को भी भगवान देखेंगे, पुद्गल को भी। क्यों? पुद्गल में भी हमारी कहाँ चलती? दाल दाल जल गई, कैसे तुम्हारी चलती है? दुनिया में कोई भी ऐसी महिला बहू सास है जो जानबूझ के दूध निकाल देती है? मिलेगी कोई? निकलता है, जलती है, नमक ज्यादा होता है, व्यापार में धंधे में नुकसान होता है, धंधे में फायदा होता है, करता कोई नहीं है, कोई नहीं करता। करता बुद्धि बनी रहती है, सो जहर पीता रहता है, बस मरण के काम बने रहते हैं काम। बोलो। देखो उत्थानी का भाव समझने के लिए ही अपन को इतनी ताकत चाहिए। श्लोक क्या कह रहे हैं? जिसने अपनी शक्ति से वस्तु तत्व को भली भांति कहा है। किसने अपनी शक्ति से कहा है? ये तो भैया अमृतचंद आचार्य देव की ही सामर्थ्य है। नहीं, शब्दों की सामर्थ्य है। बोलो कौन स्वीकार करेगा? क्या कह रहे हैं सुनो, गजब की बात। जिसने अपनी शक्ति से वस्तु तत्व यथार्थ रूप स्वरूप को भली भांति कहा है, ऐसे शब्दों ने, ऐसे शब्दों ने समय व्याख्या, आत्म वस्तु का व्याख्यान अथवा समय प्राप्त शास्त्र की टीका की है। शब्द करेंगे बड़े टीका। अब गड़बड़ सुनना, गड़बड़। अभी भी एकांत है, अनेकांत नहीं है। अब तुम निमित्त कोई हटा दोगे, शब्द अकेले टीका कर लेंगे, तो हम कब कह रहे अकेले कर लेंगे? निमित्त की उपस्थिति है ना, लेकिन निमित्त करेगा कुछ नहीं। यही तो गजब की बात है। क्या बोला? शब्द कर लेंगे अपने आप टीका, शब्द अपने आप बोल लेंगे। डेड बॉडी बोलती है, बोलो। डेड बॉडी बोलती है, डेड बॉडी लिखती है। फिर तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं आत्मा लिखता है, आत्मा बोलता है। नहीं,
जीव का भाव निमित्त है। अरे समझ में आ रहा है? एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये पोपा वाइनो राय न थी, ये कोई ऐसी रामायण की वाचना नहीं है। ये बैठ गए सुन लिया, हाँ एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसे नहीं चलेगा। या तो निमित्त को कर्ता मानेंगे, नहीं तो निमित्त ही हटाओ। अरे स्वरूप ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं है। ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। देखो क्या कह रहे हैं शब्दों ने, ये निश्चय का कथन हो गया। शब्दों ने टीका की है, ये शब्द, ये निश्चय का कथन, परमार्थ कथन। जीव ने टीका की है, ये व्यवहार का कथन। आधी बात ख्याल में? ऐसा। और उपादान और निमित्त कब होते हैं? एक साथ, एक ही काल में, एक ही काल में होते हैं वे। दो द्रव्यों का परिणमन एक ही साथ एट ए टाइम होता है। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा माइन्यूटली कि परिणमन कहाँ हो रहा है। वो परमार्थ से करता है, और जिसकी निश्चित तौर पे उपस्थिति है वो निमित्त है। वो होंगे जरूर एक साथ, ऐसा। अभी देखो कितनी बढ़िया, वो खुद से खुद के लिए क्या लिख रहे हैं अमृतचंद आचार्य। स्वरूप गुप्त, मैं तो स्वरूप में गुप्त हूं, मैं काय को पुद्गल को परिणमन कराऊंगा। स्वरूप गुप्त। अच्छा अमूर्तिक ज्ञान, अमूर्तिक मूर्तिक में क्या करेगा? अमूर्तिक ज्ञान मात्र, स्वरूप गुप्त, अमृतचंद्र सूरी। मैं अमृतचंद्र सूरी, स्वरूप गुप्त। इसमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं, मेरा कोई कार्य नहीं, मैं तो जानने देखने वाली वस्तु हूँ। भेद से कहो मात्र ज्ञाता हूं, और अभेद से कहो तो त्रिकाली ध्रुव हूं। मेरा क्या काम चल रहा उधर दूसरे में? मैं तो स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र, इसमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं। अब भावार्थ का लिखेंगे, सुनो, उन्होंने निरभिमानता के लिए नहीं कहा, इसलिए कहा है ये वस्तु का स्वरूप है। पंडित साहब का हर वचन आपको उद्गल से जीव तक ले जाता था, हर एक बात। ऐसी मुझे 50 बातें याद आती हैं, 50। क्यों? क्या लेके आए? तो अपन को समझ रहा कोई फल लेके आए, सुनने भी मानता से बोल दो, अरे हम तो कुछ नहीं लाए। क्या दे दृष्टि में क्या चल रहा है? वही पुद्गल 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 पुद्गल। वे कहां पहुंचाते? जीव तक। क्यों? जिज्ञासा नहीं लाए। जिज्ञासा जीव की पर्याय। क्यों? विनय तक नहीं, विनय नहीं लेके आए, बहुमान नहीं लेके आए। जीव क्या लाएगा? फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट्स। अच्छा जो ड्राई फ्रूट्स फल लेके आ रहा है उसकी पर्याय में क्या है? विनय है। विनय से वो परिणमन हुआ है, बहुमान से परिणमन हुआ है, जिज्ञासा से। अरे समझेंगे पंडित साहब से, ये सिद्धांत थोड़ा में दिक्कत आ रही है, इस सिद्धांत को समझेंगे तो जिज्ञासा लेके आए। और जो विनय नहीं लाया, जिज्ञासा नहीं लाया, है ना, जिसको बहुमान नहीं है, तो फ्रूट, फ्रूट का तो परिणमन है। तू तो मान लेके आया, मान कसाय लेके आया। क्या लेके आया? मां। हम इतना ध्यान, पागल, मिथ्यात्व लेके गया, मिथ्यात्व लेके आ गया। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा के पास पहुंच गए। तो कोई क्या करे, अत्यंत अभाव है ना। क्या लेके गया? मान कसाय। लेके क्या आया? लोभ कसाय। कसाय लेके आया, क्रोध लेके आया। समझ में आ रही है बात? ये है जीव की परिणति। क्यों? कैसे आए? वो पंडित साहब गाड़ी से ही आ गए, अपनी गाड़ी ले आए। समझ में आ रही है? अरे भावों से आते हैं।
पुद्गल का पूरा निषेध और जीव तक पहुंचा देते। कैसे आए हो? भावों से आए हो, गाड़ी से आए हो? गाड़ी में वो भी बैठ के आया है जिसका भाव ही नहीं था। ठीक है, तुम्हें दर्शन करा ले, पीछे पड़ी रहती, अमाइन चलो अमाइन चलो, चलो ले जा रहे, वो नहीं आया भावों से। किससे आते हो? भावों से। मंदिर खाली हाथ आना चाहिए? नहीं साहब, द्रव्य लेके आना चाहिए, वही वही पुद्गल। अच्छा, मंदिर से कुछ लेके जाना चाहिए? नहीं, मंदिर का कुछ नहीं लेके आना चाहिए, नहीं तो निर्माल्य का पाप पड़ेगा। पागल, मंदिर आओ, समस्या लेके मंदिर आते हैं और समाधान लेके मंदिर से जाते हैं। ये पंडित साहब की सोच थी। कहाँ पहुंचाते हैं? मंदिर गए समस्या लेके। ये प्रभु, ये संसार बहुत कष्टकारी है, कैसे बाहर निकले? भगवान समाधान दे रहे हैं। निरखो अंग अंग जिनवर के। अरे तू पर का करता होए, पर को अपना जग में जिसको निज कहता, छोड़ मुझे चंद्र का। देखो एकाकी एकत्वलीय, ये मैं खड़ा हूं सिद्धालय में, तू भी अभी ऐसा ही है, बिल्कुल एज इट इज। अरे मैं एक दर्शन ज्ञान मैंने तो शुद्ध हूँ, रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे ने। ओ समाधान मिल गया। तो मंदिर से क्या लेके गए? मंदिर से कुछ नहीं ले आना चाहिए, कुछ नहीं ले आना चाहिए, वैसे पागल बने रहते, पूरी जिंदगी मंदिर जाते पागल ही बने रहते, समाधान नहीं लेके आए भगवंतों से। और अपनी जिम्मेदारी उन्हें पकड़ाया है। तुम ही तार देना भगवान, हमको भी तार देंगे। हरी बात ख्याल में, मैं जीव हूं, शरीर अरीर नहीं हूं। अपने को देह से नहीं देखो, संयोग और संयोगी भावों से नहीं देखो। देखो भावार्थकार क्या कह रहे हैं। पुद्गल शब्द तो पुद्गल है, वे पुरुष के निमित्त से, पुरुष के निमित्त से, आत्मा के निमित्त से, ज्ञान के निमित्त से, भावों के निमित्त से, ये सब लगा लेना है ना। पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा से नहीं, आत्मा के भावों से। सुनो, द्रव्य कभी भी निमित्त नहीं होता, ये भी समझना। वर्तती हुई पर्याय निमित्त बनती है। ध्रुव, ध्रुव तो निमित्त भी नहीं है किसी का। क्या कहा? ध्रुव तो किसी का निमित्त भी नहीं है, ना पर का ना अपनी पर्यायों का, वो तो निमित्त भी नहीं है। और ध्रुव को निमित्त मानोगे तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। ध्रुव सदा है, फिर सदा ही वो काम होना चाहिए। पर्याय जब होती है ना, तभी वो काम होता है। देखो गाड़ी 24 घंटे घर में रहती है, और ध्रुव निमित्त हो तो फिर 24 घंटे ध्रुव और 24 घंटे गाड़ी, तो गाड़ी यही चलती रहेगी फिर। तो गाड़ी कब चलती है? इधर भाव और उधर उसका परिणमन। तो दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक संबंध किन में होता है? दो द्रव्यों की वर्तती हुई पर्यायों में संबंध बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कह देते सीधे द्रव्य को, ये स्यादवाद है। ऐसा नहीं कहते उस जीव की पर्याय निमित्त है, ऐसा नहीं कहते। क्या बोलते थे डायरेक्ट? जीव निमित्त है। और डिकोड करना पड़ेगा, जीव में कौन पर्टिकुलर निमित्त है। स्वरूप के समीप जाकर देखने पर, समीप जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा। तो कह रहे हैं पुरुष के निमित्त से वर्ण पद वाक्य रूप से परिणमित होते हैं, शब्द परिणमित होते हैं, वाक्य पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सब पुद्गल का काम है। इसलिए उसने वस्तु स्वरूप को कहने की शक्ति, उसमें वस्तु स्वरूप को कहने की शक्ति स्वयमेव है। शब्दों में शक्ति है, शब्दों में क्या है? शक्ति। और इधर क्या है? वाचक वाच्य संबंध। वो ज्ञान शब्द सुनता है
तो उस स्वरूप को समझता है। ये संबंध है ना, क्योंकि शब्द का और अर्थ का वाचक वाच्य संबंध है। शब्द आए नींबू तो दिखेगा कौन? मिर्ची। देखो शब्दों में कितनी शक्ति है। लोग लोक में भी कहते हैं वो हमें थप्पड़ मार लेते, वो हमें गोली मार देते। अरे चाकू से मारा हुआ जख्म तो भर जाता है, देखो पुद्गल से पुद्गल का, समझ में आ रही है। लेकिन उनने हमसे ऐसी कह दी, हमें तीरती चीरती हुई चली गई, वो घाव नहीं भरता। शब्दों का घाव, बोलो, शब्दों ने से तो दर्द भी नहीं पहुंचाया, शब्दों का घाव नहीं भर रहा, क्यों? उसमें वाचक वाच्य संबंध है। तो वाच्य है ना, वो जीव की पर्याय है, और जो चाकू मारा वो पुद्गल की पर्याय है। तो पुद्गल का पुद्गल में काम हो गया, लेकिन वो वाचक वाच्य संबंध से जीव की परिणति में डिजाइन बनी, वो बनी रह गई, पाणामिक हो गई जाके, तो बार बार वो मेमोरी में आती है। समझ में आ रही बात? ये जीव की पर्याय है, वाचक वाच्य संबंध। इस प्रकार द्रव्य शुद्ध की रचना शब्दों ने की है। यही बात यथार्थ है, ये सच्ची बात है, कोई निरभिमानता की बात नहीं है। आत्मा तो अमूर्तिक है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वह मूर्तिक पुद्गल की रचना कैसे कर सकता है? इसलिए आचार्य देव ने कहा है कि इस समय प्रावृत्त की टीका शब्दों ने की है। मैं तो स्वरूप में लीन हूं, इसमें टीका करने का मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। कितना देखो क्लियर स्पष्ट है ना। यह कथन आचार्य देव ने निरभिमानता को सूचित करता है, वो वाली बात विशेष नहीं है, वो भी हो रहा है। पर यदि निमित्त नैमित्तिक व्यवहार से ऐसा ही कहा जाता है कि अमुक पुरुष ने ये कार्य किया, निमित्त नैमित्तिक संबंध से कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने ये कार्य किया, इस न्याय से यह आत्मख्याति टीका भी अमृतचंद आचार्य कृत ही है। इसलिए पढ़ने सुनने वालों को उनका उपकार मानना भी युक्त है। हम तो शब्दों का उपकार मानेंगे, शब्द स्वयं थोड़ी परिणमित होते हैं, निमित्त होता है वहां कोई जीव, तो उपकार किसका भाषित करते हैं? निमित्त का, है ना, ऐसा। इसलिए पढ़ने सुनने से पारमार्थिक आत्मा का स्वरूप ज्ञात होता है, उसका श्रद्धान तथा आचरण होता है, मिथ्या ज्ञान श्रद्धान और आचरण दूर होता है, और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मुमुक्षुओं को इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। कब करना चाहिए इसका अभ्यास? निरंतर। निरंतर कैसे करेंगे? सुबह सुबह तो करेंगे, जब आप पढ़ाते हो तभी तो करेंगे। अरे ज्ञान में निरंतर चलता है, समझ आई बात? समझ बनती है ना, समझ, वो समझ बनी रहती है। निर्णय होता है वन टाइम, वो रहता है ऑल टाइम। ठीक है, हमारे भैया जी दीपक भैया ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है, परिपूर्णता का भाव है उसमें, परिपूर्ण, है ना। तो भैया आप भजन सबको सुनाओ। इन्होंने हमको रिकॉर्ड करके भेजा, तो हमारा भाव हुआ कि सब लोग सुने, अच्छा भजन है। चलिए। जब जान गया मैं परिपूर्ण, फिर क्या चाहूं और क्यों चाहूं। जब सुख का ही भंडार मुझ में, क्या चाहूं और क्यों चाहूं। होगा दुखी वो जो अपने को हमेशा पर ही जानेगा। सच्चा सुख तो वो ही जाने जो निज को पहचानेगा। भगवान बनने आया है तू, भगवान बन कर
जाएगा। जब जान गया मैं परी पूर्ण तो क्यों चाहूं और क्यों चाहूं। जब सुख का ही भंडार मुझ में, क्या चाहूं और क्यों चाहूं। अनंत भव भ्रमण करते करते निज को तू भूला चेतन। फिर भी तेरा कुछ ना बिगड़ा, तू तो ज्यों का त्यों चेतन। अब तो तू जाग जा रे चेतन, ये अवसर न आएगा। जब जान गया मैं परिपूर्ण, फिर क्या चाहूं और क्यों चाहूं। जब सुख का ही भंडार मुझ में, क्या चाहूं और क्यों चाहूं। क्या चाहूं और क्यों चाहूं। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाषा मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।